तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? में गली कूचों में हलाला सेंटर है, हैदराबाद में चार मीनार पे हर एक नुक्कड़ पे हलाला सेंटर है। हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो। अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुक्म है, हुक्म है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आती है? आपके लिए कुरान पहले है कि संविधान? मेरे को कुरान पहले। कुरान पहले है। हाँ। तो क्या हो जब आपकी पत्नी को आपके ही दोस्त के साथ, अपने आपके मामा के साथ, आपके चाचा के साथ सोना पड़ जाए? हाँ, ऐसा ही होता है कुछ हलाला के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हलाला बड़े जोरों शोरों पर चलता है, हलाला के सेंटर खुले हुए हैं। और कैसे एक हिंदू लड़की ने बताया भाई कि मुझे आज सनातनी होने पर गर्व है क्योंकि मैं इस चीज का, प्रथा का जो है साथ नहीं देती हूँ। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, क्या है हलाला, चलिए जानते हैं। जुड़ेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत ख़राब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। मौलवी ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो। अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुक्म है, हुक्म है। खिलौना यही नहीं, अभी और सुनिए। है क्या सर, गुड़िया है क्या वो? तो गलती करते क्यों हो? इसलिए को मना करा गया है, मत दो तलाक। मत दो तलाक। हाँ हाँ, तुमको सदा के लिए बीवी बनाया, उसके तलाक तो तलाक हो गया, ये क्या हुआ? ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया। हाँ बस। पर सर महिला के ऊपर ये तो अत्याचार है ना कि पहले किसी और के साथ सोए, वो पति के साथ वापस आना चाहती है। वो तो शादी करेगी जब रहेगी। अच्छा, हाँ, और उसके फिर उसके शौहर की मर्जी, छोड़े या ना छोड़े। छोड़े या ना छोड़े। हाँ, बहुत से नहीं छोड़ते। ये सारा अधिकार आदमियों पे है, पुरुष के ऊपर ये सारा अधिकार। अच्छा ये बताइए चाचा, बच्चे कितने होने चाहिए? जितने नसीब में होंगे होंगे। जितने नसीब में होंगे। सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। कहने से क्या होता है? अच्छा, कोई मतलब नहीं है। हाँ वही है ना कि और दो तीन कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है, एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आती है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर कहाँ से आते हैं? हलाला है क्या? अब जैसे मेरा निकाह एक मुसलमान मर्द से हो गया, अब मैं सुबह देर से उठ गई तो उसने मुझे तलाक दे दिया, मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया तो उसने मुझे तलाक दे दिया, मुझे बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं तो उसने मुझे तलाक दे दिया, या मैं बांझ हूं, मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हूं तो उसने मुझे तलाक दे दिया, या किसी भी रीजन या वजूहात की वजह से मेरे खाविंद ने, मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है। अनफॉर्चुनेट, उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं मैंने इसको तलाक नहीं देना था, मुझे इसको वापस लेकर के आना है, अपने निकाह में फिर से शरीक करना है, तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा। अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है, और या तो फिर वो हलाला सेंटर का इमाम, मुअज्जिन, कारी या मौलवी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में गली कूचों में हलाला सेंटर है, हैदराबाद में चार मीनार पे हर एक नुक्कड़ पे हलाला सेंटर है। आप पश्चिम बंगाल आइएगा तो जकरिया स्ट्रीट, चूना गली, पिकनिक गार्डन, आपको राजा बाजार, मटिया ब्रूज में आपको बहुत सारे हलाला सेंटर्स मिलेंगे। तो वहां पर बोर्ड लिखा होता है, जैसे पाकिस्तान में लिखा होता है कि औरतें जो है वो महफूज हैं और दूसरे दिन आपको मिल जाएंगी। तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करके फिर वो दूसरा मर्द मुझे तलाक देगा, तब मुझे पहला शौहर मुझे अपनी निकाह में वापस लेगा। इसको कहते हैं हलाला।
तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसलमान बेटियों के साथ नंगा नाच नहीं हो रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोठे क्यों चालू हैं? कोठे क्यों नहीं बंद कराते? ये वो अलग कैसे हो गए? एक ही है वो पारिवारिक चीज नहीं है, हैं? वो पारिवारिक चीज नहीं है। नहीं हो रहा है, वो परिवार में नहीं हो रहा है, ये आपके परिवार में हो रहा है। एक बात बताइए, जिनके घर में कौन बहन है कौन बीवी है इनको अंतर नहीं पता। क्यों सही है? मैं तो कहती हूँ मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जैसे 3 तलाक खत्म किया है ना, इस चीज को भी खत्म करो। चाहे वो औरत अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उसको हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का। कौन कहता है कि भाई अगर तुम्हें अपने पति के साथ दोबारा रहना है तो तुम्हें पहले हलाला करना पड़ेगा? हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, इसीलिए कहते हैं सनातन सबसे पवित्र धर्म है जिसमें औरतों को इज्जत दी जाती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया था। ये इतनी इंपॉर्टेंस है। हलाला सही है अंकल आपके? हाँ बिल्कुल सही है। अंकल आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बेटी है किसी और के साथ सोई की उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है ये? गलत तो गलत है, जो एक बार एक शौहर को छोड़ दो दोबारा करनी नहीं चाहिए। कोई गलती होगी जब तो छोड़ेंगे, जब तो दोनों में तलाक हुई है, गलती होगी तो। अब तो तलाक हो गई तो दूसरी जगह कर ले। ये बताइए आपके लिए कुरान पहले है कि संविधान? मेरे को कुरान पहले है। कुरान पहले है। हाँ भाई देखा आपने कैसे एक हलाला, एक बीमारी, भाई मेरी नजर में एक बीमारी है और इसको खत्म कर देना चाहिए। जहां तक भाई इंडिया में ये चीजों को जो है भाई खत्म कर दिया गया है, ये गलत चीजों को जो भी प्रमोट इंडिया में नहीं किया जाता। लेकिन भाई कुछ और मुस्लिम कंट्रीज मतलब पाकिस्तान में इसको बहुत बड़े लेवल पर भारी षड्यंत्र चला हुआ है। इवन भाई सेंटर जैसे यहाँ पर कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे सेंटर खुले हुए बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हलाला स्पेशलिस्ट और यहाँ पर आपकी जो है पत्नी जो है सुरक्षित रहेगी। भाई हलाला के बारे में आपने सुन लिया, क्या सिस्टम है भाई, कैसे होता है, कैसे लड़की को जो है एक बड़ी दर्दनाक एक समय से गुजरना पड़ता है। उसमें अगर भाई गलती अगर मर्द की है, उसके पति की गलती है, शौहर की गलती है, लेकिन उसको भुगतना सिर्फ औरत को ही पड़ता है, एक मुस्लिम बहन को ही भुगतना पड़ता है। बस अच्छा लगता है भाई, इंडिया में चीजें बहुत कम हो चुकी है, इंडिया में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। अगर होगी तो भाई कहीं पर्दे के पीछे होगी, लेकिन खुलेआम ये चीजें इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। और भाई मैं इसके लिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन भाई पाकिस्तान जैसे देश में आज भी लड़कियों को अपनी जो है जिंदगी ऐसे बर्बाद करनी पड़ती है अपने पति की गलती के ऊपर। दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।